सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वर्वत सेना बेतिया। अभी तक सभी भैया बहनों की परीक्षा हो रही थी। अब फिर हम आज से आगे के पाठों का अध्ययन देखेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए पाठ 7 का प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1 है, गांधी जी की अन्नाहार पर श्रद्धा दिन दिन क्यों बढ़ती चली गई? उत्तर होगा, अन्नाहार पर पुस्तकें पढ़कर गांधी जी की श्रद्धा दिन दिन बढ़ती चली गई। पुनः देखेंगे, अन्नाहार पर पुस्तकें पढ़कर गांधी जी की श्रद्धा दिन दिन बढ़ती चली गई। प्रश्न 2, गांधी जी ने किन किन लेखकों का उदाहरण अपने मत के समर्थन में दिया है? उत्तर होगा, गांधी जी ने शाल्ट, डॉक्टर श्रीमती अन्ना क्रिस्टफर्ड और डॉक्टर एलिंसन का उदाहरण अपने मत के समर्थन में दिया। पुनः देखेंगे, गांधी जी ने शाल्ट, डॉक्टर श्रीमती अन्ना क्रिस्टफर्ड और डॉक्टर एलिंसन का उदाहरण अपने मत के समर्थन में दिया। तीसरा है, गांधी जी के मित्र की चिंता क्या थी? उन्होंने गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर है, गांधी जी के मित्र को चिंता थी कि कहीं मैं अर्थात गांधी जी भोंदू अर्थात बेवकूफ़ न रह जाऊं, यहाँ के माहौल में नहीं ढल पाऊं, इसलिए उन्होंने अर्थात उनके मित्र ने मुझे अर्थात गांधी जी को थिएटर और हावर ने होटल में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। प्रश्न 4, गांधी जी का कौन सा व्यवहार उनके मित्र को जंगलीपन लगा? उत्तर है, गांधी जी का होटल में वेटर से सूप के बारे में पूछना ही उनके मित्र को जंगलीपन लगा। गांधी जी का होटल में वेटर से सूप के बारे में पूछना ही उनके मित्र को जंगलीपन लगा। 5वां, हम लोगों के बीच यह अंतिम प्रेम युद्ध था, आशय स्पष्ट करो। उत्तर होगा, गांधी जी और उनके मित्र के बीच होटल और थिएटर में जो वार्तालाप हुआ वो अंतिम बार उनके मित्र द्वारा प्रेम युद्ध वार्तालाप था, अर्थात स्नेह युक्त समझाया गया था। पुनः देखेंगे, गांधी जी और उनके मित्र के बीच होटल और थिएटर में जो वार्तालाप हुआ वो अंतिम बार मित्र द्वारा प्रेम युद्ध वार्तालाप था, अर्थात स्नेह युक्त समझाया गया था। प्रश्न 6 है, गांधी जी ने स्वयं को सभ्य बनाने की सनक में इंग्लैंड में क्या क्या उपाय किए? उत्तर है, गांधी जी ने स्वयं को सभ्य बनाने की सनक में इंग्लैंड में निम्नलिखित उपाय किए। नंबर 1, आर्मी और नेवी स्टोर में
कपड़े बनवाए। नंबर 2, चमनी हैट खरीदी। 3, टाई ठीक ढंग से बांधना सीखा। 4, नाचना, पियानो बजाना और फ्रेंच भाषा के लिए भाषण कला सीखी। प्रश्न 7 है, बेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई। ये बेल साहब कौन थे? उन्होंने किसके कानों में कैसे घंटी बजाई? उत्तर है, बेल साहब एक अंग्रेजी लेखक थे। इन्हें पढ़कर गांधी जी को एहसास हुआ कि मुझे इंग्लैंड में जीवन यापन नहीं करना है, इसलिए यहाँ की सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं जैसा हूँ वही ठीक है। विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्या धन जोड़ना चाहिए। प्रश्न 8, बाद में गांधी जी के जीवन में क्या परिवर्तन आ गए? उत्तर है, बाद में गांधी जी अपने सभी मोह माया के बंधन से स्वतंत्र होकर विद्या अध्ययन में जुड़ गए और अपने सभी सभ्यता रूपी अध्यापकों को पत्र लिखकर उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभ्यता रूपी अध्यापक से तात्पर्य है कि उनके जो इंग्लैंड के माहौल थे, सभ्यता थे, उनको उनमें ढलने के लिए सिखाने वाले गुरुजन, इसलिए यहाँ पर सभ्यता रूपी अध्यापक कहा गया है। प्रश्न 9, अब मैं विद्यार्थी बन गया, इस कथन का भाव स्पष्ट करो। उत्तर है, गांधी जी के इस कथन का आशय यह है कि मैं विभिन्न लोक लुभावन सभ्यता और इंग्लैंड के रहन सहन को त्याग कर अपने मूल उद्देश्य में लग गया, क्योंकि मैं अपने सदाचार से ही सभ्य समझा जाऊं तो बेहतर है। मुझे अपने विद्या अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। प्रश्न 10, इस पाठ के अनुसार गांधी जी की कौन सी आदत अंत समय तक रही? इस पाठ के अनुसार गांधी जी की अपनी पाई पाई का हिसाब और खर्च के साथ अपने रुपयों पैसों की अर्जन की आदत अंत समय तक बनी रही, अर्थात अपने रुपयों का हिसाब रखने की आदत अंत तक बनी रही। आशा है कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम सभी प्रश्न 1 से 10 तक का अध्ययन किए। शेष प्रश्नों का भाग और भाषा अध्ययन हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी आनंदमय रहें।